वृंदावन बिहारी लाल की। यह स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखमधात प्रमोच्यते। भगवान कह रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया एक किसान का, उसका जीवन किसी तपस्वी सन्यासी से कम कठिनाई भरा नहीं होता है। हर मौसम में, हर समय, रात्रि में भी बारिश आ गया, चलो खलिहान में अनाज रखा हुआ है, रात में लाइन आ गया, चलो खेत पटवन करना है। तो भगवान बोलते हैं यह स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है, कर्मयोगी है, कर्मयोगी हम यहाँ गृहस्थ शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि आप आसानी से समझ सके, जो संसार में रहकर भगवान के लिए प्रत्येक कार्य को कर रहा है, अपने कर्तव्य कर्म को बढ़िया से तन्मयता के साथ पूजा समझ कर रहा, कर्मयोगी है। और जो सबका त्याग कर संन्यास धारण कर लिया, सन्यासी है। भगवान बोल रहे हैं, इसे आप लोग में बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है, लेकिन अगर आप सदाचारी हैं, अगर आप अंदर से सबके प्रति प्रेम भाव, समभाव और प्रभु भक्ति रखते हैं, तो आप पढ़े लिखे से ज़्यादा श्रेष्ठ है उन पढ़े लिखे व्यक्तियों से जो पढ़ लिख कर भी संस्कारी नहीं, सदाचारी नहीं। पढ़े लिखने का अर्थ क्या है? सुसभ्य होना, सुशिक्षित होना, सदाचारी होना। ये नहीं है तो बेकार का पढ़ाई है उसका। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मयोगी संसार में ही रह रहा है, लेकिन यह स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी से, संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ से द्वेष नहीं करता है, न कांक्षति, और किसी भी चीज की वासना उसके मन में नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं रह गया। दो बात भगवान बता रहे हैं, फिर से सुनिए। जो संसार में है, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, अपना कर्तव्य को पूरी तन्मयता के साथ कर रहा है, और वो किसी भी प्राणी पदार्थ से, दुनिया किसी चीज से नफरत नहीं करता, सब भगवान का माता, चल क्या करे भगवान का, और न किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी भी पदार्थ की, संसार में किंचित मात्र भी जिसकी कोई अलग से कांक्षा, आकांक्षा, वासना, कामना नहीं है, भगवान बोलते हैं उसे सन्यासी ही समझो। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, जिसे किसी से नफरत नहीं है, ना किसी से राग है, वो बंधन मुक्त है और सहज में भगवान को प्राप्त कर लेगा। दो बहुत बड़ा आपके, हमारे साधक के जीवन के दुश्मन है, किसी में अटैचमेंट होना, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, या किसी से नफरत होना। ये दो अगर छोड़ दिया मस्ती में, तो फिर भगवान का प्यारा बनेगा, भगवान को प्राप्त करेगा। चाह गई चिंता गई, बनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सो है संसार। संसार मतलब संसारी जीवन, भक्ति और मस्ती के साथ जो जी रहा, ये दो चीज ही बंधनकारी है। पहला कौन? किसी में के प्रति राग होना, अटैचमेंट होना, और दूसरा द्वेष होना। प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम लोग जोड़े, हम किसको किसको चाहते हैं, किसकी से प्रेम है, एक लंबा लिस्ट बन जाएगा। मौसा मौसी, चाचा चाची, भाई भौजाई, टीवी, मोबाइल, जमीन, गहना, फलना चिलना। नफरत किस किस से भी करते थे, एक लंबा लिस्ट बन जाएगा। गर्मी ठीक नहीं है, बरसात तो बहुत ठीक नहीं है, सांप ठीक नहीं है, चोर ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, ऐसा होना ठीक नहीं है। उसको कम कीजिए। क्यों?
ये संसार में सदा से अच्छा बुरा है, ये संसार बना ही है गुण अवगुण से, इसलिए ये भगवान का संसार है, सोच समझ कर बना है। रात्रि में सोते समय ढेर आदमी मच्छर को गिरी आएगा, काहला भगवान मच्छर बना दी, अरे भगवान तो उससे पूछ के बनाए थोड़े, उनको समझ में आया कि भगवान सांप क्यों बनाए थे, भगवान समझे। इतनी गर्मी क्यों भगवान बनाया, भगवान समझे। सब सुविधा यही भगवान आपको दे देते तो आप जाना चाहते हैं। सब तो भगवान ठीक है कि ये कोई बुढ़ापा कहने से बना दिए, सब दिन जवान रहेंगे तो जाना चाहेंगे, भजन करेंगे। बुढ़ापा में तो इतनी गर्मी है, बात बात में तुरक जाता है आदमी, लड़ने झगड़ने को तैयार, फिर जवानी का हाल क्या रहेगा। तो भगवान सृष्टि बनाया, भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति ने दुनिया बनाई है, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना जो हम बदल नहीं सकते। मैं अध्यक्षेन प्रकृति से चराचरम हेतु नाने न कौन दिया जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति संसार की रचना कर दे और जीव अपना कर्मानुसार संसार में आ गया। स्थिति परिस्थिति उसको पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार मिला है। इसलिए याद रखिए वह भी सन्यासी ही है जो रहता तो संसार में बीवी बच्चे के साथ, सारे साधन के साथ, घर मकान टीवी बेटा बेटी सब, लेकिन ना तो किसी चीज की आकांक्षा करता, ना किसी से द्वेष रखता। निर्द्वंद्व, बनने में बिगड़ने में, आने में जाने में, जाड़ा में गर्मी में, दिन में रात में, मिलन में बिछड़न में, एकदम समभाव में वो है। मुंह से क्या निकलेगा, चलो हे प्रभु की इच्छा, ये मेरे स्वामी की इच्छा, तो मैं क्या करूं। जैसे आपके यहाँ ढेर सारे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, ऑर्डर आ गया ट्रांसफर मसौढ़ी से आप चले जाइए दरभंगा, चल दिए, झोला झकड़ बांधे चल दिए, सरकार का आदेश है, चलो भाई। भक्त का जीवन भी ऐसे ही अपने प्रभु के अधीन रहता है। वो मानता है तो सबका जीवन प्रभु के अधीन, बाकी लोग ऐंठ जुट करेंगे, लेकिन भक्त सहज स्वीकार करता है, समर्पण योग में रहता है। चलती तो है किसी का नहीं है, रावण और कंस का भी नहीं चला, बड़े बड़े मंत्री संतरी प्रधानमंत्री का भी सब इच्छा पूरा नहीं होगा। प्रकृति ये जो काल चक्र है ना, किसी को भी स्थिर नहीं रहने देगा, सबका क्षय कर देगा। लेकिन भक्त उसको सहजता में लेता है, इससे उसको कष्ट नहीं होता। प्रभु की इच्छा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। भगवान के सृष्टि के रूल्स को मानने वाला भगवान का प्रिय बना रहता है। भगवान की शक्ति के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर सहज में हर परिस्थिति से पार लग जाता है। तो भगवान समझा रहे किसी से नफरत न करो, वो सन्यासी है, गेह जानो, गेह सर नित्य सन्यासी। ऐसा नहीं कि अभी नित्य हमेशा वो सन्यासी ही है। कौन? यो न द्वेष्टि, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से नफरत नहीं करता, न कांक्षति, किसी भी दुनिया के किसी भी प्राणी पदार्थ की जिसके अंदर आकांक्षा नहीं है, वह सन्यासी है। आप में बहुत सारे लोग सन्यासी हैं, जो मिला शिकार है, जो दो रोटी आ रहा प्रेम से भगवान के नाम लेके खा रहे, आराम से रह रहे, भजन कर रहे, छटपट्टी से कुछ नहीं होने वाला है। बेचैनी सिवाय आपको और दुख बढ़ाने का कोई दूसरा लाभ नहीं देगा। एक तो पहले से टेंशन ऊपर से और आप घबरा रहे तो बढ़ जाएगा। इसलिए अपने मन में स्थिरता रखते हुए आप आराम से, भगवान एक शब्द दिए, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा गृहस्थ, ऐसा कर्मयोगी जो संसार में है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी चीज की आकांक्षा करता है,
वो सहज में तर जाएगा। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक निकल जाएगा। ऐसे बड़ा सुविधा क्या चाहिए। इसलिए सहज भाव में रहिए, समर्पण भाव में रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहे। इसी भावना में रहना, जैसे प्रभु रखो आप रहेंगे। प्रेम से वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञ स नित्य सन